हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन। लेंथ ऑफ द स्टील रोड इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉपर रोड इज 10 सेंटीमीटर, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ आइस बॉक्स इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रोड is twice that of copper rod. Given that the thermal conductivity of steel is 50.2 joule per second per meter per Kelvin and copper 385 joule per second per meter per Kelvin. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि स्टील एंड कॉपर इंटरफेस है, उसका टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें लेंथ दी गई है स्टील रोड की 15 सेंटीमीटर, कॉपर रोड की 10 सेंटीमीटर। हमें बताया गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है स्टील रोड का वो ट्वाइस है कॉपर की तुलना में। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास एक जनरल की कंसेप्ट ये हो जाएगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इस रोड में से, स्टील एंड कॉपर रोड में से जो हीट फ्लो होगी, वो हीट फ्लो की जो रेट है वो दोनों रोड्स के अंदर सेम रहेगी। हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर ये देख लेते हैं कि ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कितनी होगी। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ रेट ऑफ हीट फ्लो, ये हमारे पास कितनी होगी ये देख लेते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो, तो यदि मैं बात करता हूँ Q बाई टी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेट ऑफ हीट फ्लो को Q क्या हो जाएगी? हीट, T इज द टाइम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है K इंटू ए इंटू डेल्टा टी बाई एल। K हमारे पास क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है, डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड L इज द लेंथ ऑफ रोड। K हमारे पास क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है, और जो L है ये हमारे पास थिकनेस या लेंथ ऑफ रोड है, और A हमारे पास एरिया है, डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस है। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास ये हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए कि जो रेट है, दोनों जो रोड्स हैं उनके अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो हो जो है वो सेम रहेगी। रेट ऑफ हीट फ्लो will be same in both roads। दोनों रोड्स के अंदर जो हीट फ्लो की रेट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज कंडीशन के अंदर जुड़ी हुई है, तो सेम रेट से हीट इनके अंदर फ्लो होगी। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, रेट ऑफ हीट फ्लो है का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो हमारे पास इंटरफेस का टेम्परेचर आ जाएगा के ए डेल्टा टी बाई एल, ये हमारे पास है फॉर्मूला। और हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्टील रोड है, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर की रोड है। यहाँ टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं बोल देता हूँ T डिग्री सेंटीग्रेड। इसके इन दोनों के इंटरफेस का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेम कंडीशन हमें डायग्राम के अंदर भी शो की गई है स्टील एंड कॉपर रोड के लिए। तो बात करते हैं आगे सॉल्यूशन की। दोनों के लिए अलग अलग यदि मैं अप्लाई करूं तो स्टील रोड के लिए जो K की वैल्यू है ये हमें दे रखी है 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, और जो एरिया है ये हमें दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कॉपर रोड। एंड डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 300 माइनस टी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। एंड जो लेंथ है ये हमें कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। स्टील रोड की लेंथ हमें कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास कॉपर रोड है इसके लिए हमें दे रखी है K की वैल्यू 385, एंड जो एरिया है वो हमारा A हो जाएगा। एंड टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? T-0, ये हमारा आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। और लेंथ हमें दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर।
तो ये 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 3 टाइम्स, और ये कितना 5 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, इंटरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास कितना आएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो T इज इक्वल टू 44.4 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.